जाफ़र एक्सप्रेस का ये जो वाक़या गुज़श्ता रोज़ होता है, इसके ऊपर एक बड़ा रैपिड रिस्पांस भी सामने आता है। 100 से ज़ायद मुसाफिरों को वहाँ से रेस्क्यू भी कर लिया गया। ये BLA और BLF की तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इनके टैक्टिक्स को देखा जाए तो क्या समझ आता है आपको? क्योंकि मैं स्टैट्स पढ़ रहा था, तकरीबन 500 के करीब डिफरेंट जगहों पर अटैक किया गया पिछले 1 साल में इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जिसमें हॉस्टेजेस भी लिए गए। और अब जो तब्दीली हम देख रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी में, वो ये है कि इवन ख़वातीन बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके हमें कर्टेल करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? कंसेंसस मौजूद है सियासतदानों में, पॉलिटिकल फोर्सेस में, कि अब इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें ढूंढना है? इट्स हाई टाइम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और मेरा तमाम पैनलिस्ट को बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान आज एक बहुत ही स्पेशल किस्म की एनवायरनमेंट से गुजर रहा है एंड लेट मी कन्फेस, हमें मेरे ख्याल में अब ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त हाइब्रिड वॉर की लड़ रहा है। जी, वी आर इनटू द वॉर। दोनों ईस्टर्न फ्रंट तो हमारा हमेशा की तरह चलता ही रहा है, कश्मीर है, सियाचिन है, फिर इंडिया के साथ जो हालात है, तो इंडिया ने बड़े टेक्टफुली अपने आप को एक एज अ स्पॉन्सर, एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, और उसके लिए हमारा वेस्टर्न फ्रंट उसने अफगानिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में उसकी सरजमीन को इस्तेमाल करके और अनफॉर्चुनेटली उनकी जो बुरी हुकूमत है उसके साथ थोड़ा सा कोलैबोरेशन करके, एंड आई एम श्योर कि उनके अभी डायरेक्ट उन्होंने एस्टेब्लिश भी कर लिए होंगे अपने लिंक्स विद ऑल दी क्लाइंट्स की तरफ जब मैं बात करता हूँ तो क्लाइंट्स का मेरा मतलब है कि TTP खासतौर पे नंबर 1, फितना अल खवारिज के लोग, उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो बाकी ग्रुप्स हैं लाइक गुल बहादुर और दूसरे वली वगैरह के ग्रुप्स हैं, वो वहां पर उनका अवेलेबल है। बलोचिस्तान में BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, तो ये तमाम उनके क्लाइंट्स बन गए हैं। तो स्पॉन्सर इज बिहाइंड दिस, क्लाइंट्स अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और जितना अभी आपने नंबर बताया है 500, ये बेसिकली उसका इम्पैक्ट एक अपना दिखा रहा है कि कितना बड़ा स्वैथ है हमारा, किन किन डोमेन्स में हम जा सकते हैं। तो इसकी प्राइमरीली रीजंस तो बहुत सारी हैं, दीज ऑल रीजंस आर नोन टू अस। इस वक्त हमें देखिए क्लियर पता है कि इंडिया स्पॉन्सर है, वो शामिल है इसके बीच में। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अनफॉर्चुनेटली जितने भी फित्ता अल खवारिज और जितनी भी फ्रिक्शन वाली ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान के अंदर, उनको इकट्ठा करने में एक रोल अदा कर रही है। उनका कंट्रोल वहां पे नहीं है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे अवामिल हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं, अबेटर्स हैं, और एक उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जाहिद साहब, स्पेसिफिकली आप इसको स्पेसिफाई कीजिए ना, कि जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान में अपीज करने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ देम अगर हमारी अपनी टेरिटरी में ऐसे लोग मौजूद हैं? ये देखिए, ये इस तरह के जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्पेशली हाइब्रिड में, ये बड़े खामोशी के साथ उनको इम्प्लीकेशंस उनकी करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर देखें, इनके सपोर्टर्स बिल्कुल मौजूद हैं, इनके अबेटर्स मौजूद हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस उन्हीं के खिलाफ हो रहे होते हैं। पहले तो इनको ये एडवांटेज था, और अब भी एडवांटेज है, कि अफगानिस्तान की सरजमीन में तमाम लीडरशिप बैठी हुई है जी। इनकी जो हायर मिडिल अपर मिडिल लीडरशिप है वो सारी अफगानिस्तान में, और फुट सोल्जर्स को उन्होंने पुश किया है 2-3 वजूहात की वजह से। एक तो अब उनका प्रेशर ज्यादा वहां पे रखना, अपने पास रखने हुए उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्होंने सोल्जर्स को यहाँ पे पुश किया है। बट कम्युनिकेशंस अभी भी देखिए अफगानिस्तान में है, कम्युनिकेशंस अभी भी इंडिया में है, और जिस तरीके से ये 2 इंसिडेंट हुए हैं रिसेंट पास में, एक ये ट्रेन वाला, और जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने कमेंट्री इसके ऊपर शुरू की है, और उससे पहले आपको याद होगा 3-4 महीने पहले कुछ एक इंसिडेंट हुए थे जहां 6-7 जगहों पर एम्बुशेस किए गए थे, उसकी भी कमेंट्री, वो आधे घंटे का फर्क होता है हमारे उनके टाइम गैप का, तो उसकी भी कमेंट्री लाइव जैसे आप कर रहे हो, जिसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसकी जो रूट्स हैं वो ऐसी टेरिटरी में जो पाकिस्तान से बाहर है। इस पर मैं मजीद आपसे बात करूंगा, लेकिन फैसल चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये पिछले साल में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की जो रिपोर्ट सामने आती है, उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ, 1000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जान जाती है दहशत गर्दी के वाक़यात में, विच इज़ द हाईएस्ट नंबर सिंस 2007 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या देख रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल क़यादत पे जो तनकीद होती है कि कंसेंसस बन नहीं पा रहा इस दहशत गर्दी के फरीद से जान छुड़ाने के लिए, उसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल क्लास के ऊपर? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो शहादतें हैं, जो हमारे फोर्सेस के लोग शहादतें दे रहे हैं, फौज एक बहुत बड़ी वॉर लड़ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
जहाँ तक पॉलिटिकल क्लास के कंसेंसस की बात है, तो ये बात आप हमें ये एडमिट करनी पड़ेगी कि इस मौजूदा हुकूमत को जिस तरह से इम्पोज किया गया है, बिकॉज विल ऑफ पीपल जो है वो लैक करते हैं। एक लेजिटिमेसी का क्राइसिस है जिसकी वजह से लोग जो हैं इस हुकूमत को, अगर आप ये कहें कि ये कंसेंसस डेवलप कर सकेंगे, तो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। जो अभी बात हुई है उसमें ये तो सारी सिचुएशन है ग्राउंड में, या आप कहें कि सिम्टम्स हैं। इसके सोल्यूशंस जो हैं वो हम चाहते हैं, ज़रा क्योंकि ये हमारी तो एक्सपर्टीज़ है नहीं, हमारी फील्ड तो है नहीं। हम मतलब इस पे मेरा ये सवाल मैं करना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा जो भी हमारे कि तालिबान के साथ तो 79 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने जहाद लड़ी, और ये जितने भी नाम लिए गए इसमें से कुछ गुड तालिबान थे, कुछ बैड तालिबान थे। तो इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है उसका जो है बरिल जिम्मा तो आप नहीं करार दे सकते ना, कोई भी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। तो पहले हम जहाद लड़ते रहे, तो 2 हमारे खिलाफ हुकूमतें आई, करज़ई की और उससे पहले वाली हुकूमत। तो फिर अब इस हुकूमत आई है, तो इस हुकूमत जो तालिबान की हुकूमत है, जिसके साथ बुनियादी तौर पे 97 में पाकिस्तान वॉज द ओनली कंट्री जिन्होंने इसको तस्लीम किया तालिबान की, और फिर 9/11 के बाद जो है हमारा इनके साथ मामला और हो गया, हम फिर दूसरे वॉर में चले गए। तो अब इशू ये है कि अब उनको जो है, क्या हम फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल है, हम उनको एंगेज क्यों नहीं कर सके। ये जो TTP एंड ऑल द अदर जो ये फितने हैं, ये तो जहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, अगर उनकी हुकूमत हम उनके साथ नहीं किसी किस्म के सिलसिले में हैं, तो फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो तो ऑब्वियसली हॉट रहता है। अगर वेस्टर्न बॉर्डर पे भी मामला हो जाता है, जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में या KP में खुरम है या जाफर एक्सप्रेस का बहुत ही अंदोनाक जो वाकया है वो है। इतने हमारे लड़के रोजाना शहादतें दे रहे हैं, फौज के भी हैं, पुलिस के भी हैं, दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हैं, वो हमारे अपने बच्चे हैं। तो इस सारी चीज को एड्रेस करने के लिए एक ब्रॉडर कंसेंसस पॉलिटिकल क्लास का, और पॉलिटिकल क्लास का जो हमारी अस्करी क़यादत है, ये जब तक मिल बैठ के देखे ना, ये कोई एक इदारे का, एक पार्टी का, एक खित्ते का, एक कौम का तो मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। फैसल साहब, सॉरी टू कट यू हियर फैसल साहब, लेकिन फैसल साहब आपके जो ऑपोजिशन है, लेट्स से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि खान साहब से, फैज साहब से पूछा जाए कि क्यों रीसेटल करवाना था TTP के फाइटर्स को पख्तूनख्वा में, गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला कमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो अब तक उस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, वो तनकीद तो आप पर की जाती है कि दफातर खोलने की अगर बात हुई पेशावर में या रीसेटलमेंट की बात हुई, तो वो तो की तरीके इंसाफ ने। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? अच्छा, नहीं, इसमें देखिए, अभी आपने देखा होगा, आई कैन शेयर इट विद यू द एविडेंस, ये वहां पे सेटलमेंट का प्रपोजल भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया था, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। अच्छा। लेकिन ये कभी मैच्योर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ये प्रपोजल जनरल बाजवा और जनरल फैज की तरफ से आया, लेकिन रीसेटलमेंट में हमारे जो वहाँ पे KP के और फाटा के जो नुमाइंदगान थे, मुराद सईद था और अपना कादरी साहब थे, और फाटा से ताल्लुक रखने वाले, इन लोगों ने उसकी शदीद मुखालफत की। मीनवाइल जनरल फैज वॉज ट्रांसफर्ड, और ये कभी मैच्योर नहीं हुआ। इसके बाद भी जनरल नदीम और ये खुद ख्वाजा आसिफ, ये भी वहाँ पे सेटलमेंट के लिए मिलते रहे हैं, और हकानी ग्रुप के साथ ये इन्होंने राब्ते रखे, और ये तो डॉन की एक पूरी रिपोर्ट है उस वक्त, अगर आप चाहते हैं तो आई कैन शेयर इट। ठीक है, चलें। इशू इज के देखिए, ये एक दूसरे पर डालने वाला इशू तो नहीं है। ख्वाजा आसिफ वगैरह का मसला ये है कि दे आर नॉन सीरियस एंटिटीज। वो इस मसले को हल करने के बजाय पॉलिटिसाइज करते हैं। जैसे कि मैं इस मसले के ऊपर, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, मैं पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता, मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हमारे कौम का मसला है, हमारे वतन का मसला है, हमारी फोर्सेस का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, हमारे मुस्तकबिल का मसला है, और ये आप ये जो पैनलिस्ट हम सारे बैठे हुए हैं, हम सबका मसला है। इसको अगर हल होना है तो हमें कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, और कुछ पॉलिसीज हैं जिसको एस्टैब्लिशमेंट को भी रिवाइज करना पड़ेगा, और इस हुकूमत को भी रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि कंसेंसस डेवलप हो सके।